एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे हाथ में फिलहाल में है ना, जो बहुतों के हाथ से निकल गई, वो चीज है समय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा समय होती है। जैसे ये बीत गया ना, फिर कुछ नहीं है हाथ में। अभी तुम मैक्सिमम लोग जो यहाँ बैठे हो 18 से 27 के बीच के हो। ये टाइम लाइफ में सबसे कीमती है अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो देखो लाइफ का हर साल ही इंपॉर्टेंट है। 60 साल में भी लोग जो है अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से जी सकते हैं, 70 में भी। लेकिन एक चीज होती है ना कि भैया करियर बिल्डिंग स्टेज, तो उससे हम मानते हैं कि ये बेस्ट एज है 18 से 27। कुछ लोग कहेंगे अरे कुछ लोग तो 60 में भी अपना करियर बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है बेटा वो केसेस, सब नहीं है ऐसे। अब ऐसे KFC का वो जो चिकन वाला है वो तो 60 के बाद फेमस हुआ, लेकिन ऐसे कितने नाम हैं, चंद नाम, आप उंगलियों पे गिन भी ना पाओ, इतने भी नहीं है टोटल मिला के। तो ये मानो कि एवरेज इंसान को जो अपना करियर बनाने की एज मिली है ना, बेस्ट एज, वो 18 से 27 के बीच में है। इस टाइम पे खूब मेहनत करनी चाहिए। एक रास्ता पकड़ लो और उस पे सारा फोकस, सारी ताकत लगा दो। कोई भी रास्ता एक पकड़ लो। इस टाइम पे बहुत बच्चे गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं, बिगड़ने का, गलत राह पे चलने का, ड्रग्स का। फिर तुम देखो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है बेटा, इस पे फिर वापसी नहीं होती। कुछ लोग इस टाइम पर सही रास्ता पकड़ लेते हैं। इससे पहले तुम्हारा बैकग्राउंड पढ़ाई में चाहे कमजोर था, तुम बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत एक्टिव नहीं थे, फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में। समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। लेकिन अब का समय बड़ा कीमती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस टाइम मजे भी तो करने चाहिए, खूब घूमना चाहिए, यार दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही लाइफ मत बना लेना कि सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती। एक बात और बता दूं, जैसे ना बेटा 18 से 27 बहुत मजेदार उनके लिए जिनके बैक पे बहुत सारा पैसा है। क्योंकि जब हम घूमने की बात करते हैं तो मुफ्त में तो नहीं घूम पाओगे, कहीं घूमने जाओगे तो पैसा लगेगा ना। किसी रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने भी जाओगे तो पैसा दोगे, कहीं तुम रेहड़ी पे भी कुछ खाओगे तो कुछ तो पैसा खर्च करोगे ना। तो ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए जिनके पास है उनके तो हैं बहुत मजे। लेकिन एक एवरेज परिवार के बच्चे को इतना पैसा बिल्कुल नहीं मिलता और ना ही मिलना चाहिए। हमें भी नहीं मिलता था, तुम्हें भी नहीं मिलता है। फिर हम क्या करें, हमें ना थोड़े साधन मिलते हैं, रिसोर्सेस हमारे पास कम होते हैं, लेकिन हमें आउटपुट अच्छा देना पड़ता है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो खूब मेहनत करो बेटा। अब हमारे पास मेहनत करने का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये तुम्हारी लाइफ का, ये लौट के नहीं आना। जितना हो सके ना, अब अगर तुमने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है तो फिर जी जान लगा के अगर समय लगाओगे, इस समय का मतलब ही होता है मेहनत। तुम पिछले 1 घंटे से कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम दे रहे हो। अपने इस टाइम को तुम अगर मोबाइल को दे रहे होते तो उसका यूजलेस कोई काम ही ना निकलता। इस 1 घंटे में तुमने मेरी बातों को सुन लिया तो देखो तुम्हें धीरे धीरे करके कुछ चीजें आ गई। सब कुछ नहीं आता किसी को, मुझे भी नहीं आता, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं वो तुम 1 साल भर में सीख सकते हो। जिस चीज पे समय लगाओगे उस चीज पे ही मेहनत कर पाओगे। पढ़ाई पे समय दोगे तो अपने आप अच्छा रिजल्ट है, मोबाइल में समय दोगे तो फिर कुछ नहीं निकलना बेटा। हाँ, ये समय तुम्हारा है, पर्सनल एक एक का। किसी के साथ जो बैठा है, कल को जब तुम नौकरी लगोगे, कोई तुम्हारा सगा भाई बहन भी पैसे नहीं देने वाला तुम्हें जिंदगी भर। कुछ दिन मदद कर देते हैं, चाहे यार दोस्त हो चाहे परिवार के लोग हों, लेकिन बेटा लाइफ हमेशा अकेले चलती है, हर एक की इंडिविजुअल। तो अपना अकाउंट, जब नौकरी लगती है ना तो तुम्हारे कागज चेक होंगे, तुम्हारा वहां कार्ड बनेगा, तुम्हारा बैंक में अकाउंट। ये नहीं होता जी नौकरी मैं करूंगा, तनख्वाह मेरे भाई के अकाउंट में दे दो, कोई नहीं देगा बेटा। हर चीज में फेयरनेस है। ये मेहनत तुम्हें करनी है पर्सनल। अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ, उस पे काम करो। और मेहनत का मतलब है टाइम देना। जो बच्चा यहाँ डेली आएगा लगभग 3 से 4 से 5 घंटे जितना भी होगा टाइम, इतना लगाएगा तो धीरे धीरे उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। अब तुम जब 1 घंटा पहले थे और तुम अब हो, इस 1 घंटे में तुम्हारे दिमाग का जो स्तर बढ़ा कुछ नहीं है वो, बस तुम्हें अब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, जानकारी थोड़ी सी ज्यादा है। एक बड़ी भीड़ है जिसने 12th के एग्जाम दिए इसी साल, वो तुम सबके बराबर है, लेकिन तुम एक एक दिन करके धीरे 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 उस भीड़ से आगे बढ़ सकते हो। 10 दिन बाद तुम उस भीड़ से आगे निकलोगे, 1 महीने बाद और आगे, 1 साल बाद तुम उस भीड़ से काफी आगे होगे। और जो जितनी आगे होगा उसकी नौकरी लगने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अब तुम्हारे संगी साथी सब अपने अपने जिंदगी की एक डायरेक्शन लेंगे बेटा।
तुम अगर सरकारी नौकरी की तरफ आना चाहो तो फिर तुम्हें ये डायरेक्शन पकड़नी है कि हमें पढ़ना है, और ये पढ़ाई मजेदार होती है, ये कॉन्फिडेंस लाती है। अब तुम उनसे बेहतर हो जो तुम्हारी क्लास में थे और जो आज भी घर ही बैठे हैं, तुम उनसे एक स्टेप आगे आ गए। ये एक रास्ता है, इस पे रोज चलोगे तब ये मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, मेहनत तुम्हें ही करनी है। कोई भी दिक्कत हो, पर्सनल कोई दिक्कत हो, हम हमेशा यहाँ अवेलेबल है, हमसे बात कर सकते हो। लेकिन कोई भी तुम्हारे हिस्से की मेहनत नहीं करेगा, ना मैं, ना परिमल सर, ना बाकी टीचर्स, ना ही तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन। अपने हिस्से के संघर्ष, अपने हिस्से की मेहनत हर एक को करनी पड़ती है। मैंने भी की है बेटा, एक नॉर्मल से परिवार से निकलकर मैं आज तुम्हें यहाँ दिख रही हूँ। मैंने नौकरी की 12 साल,